श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। वरुण का अभिषेक तथा अग्नि तीर्थ, ब्रह्मयोनि और कुबेर तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने कहा, ब्रह्मन, आज मैंने आपके मुख से कुमार के विधि पूर्वक अभिषेक का यह अद्भुत वृत्तांत यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक सुना है। तपोधन, उसे सुनकर मैं अपने आप को पवित्र हुआ समझता हूँ। हर्ष से मेरे रोए खड़े हो गए हैं और मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है। कुमार के अभिषेक और उनके द्वारा दैत्यों के वध का वृत्तांत सुनकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है और पुनः मेरे मन में इस विषय को सुनने की उत्कंठा जागृत हो गई है। साधु शिरोमणे, महाप्राज्य, इस तीर्थ में देवताओं ने पहले जल के स्वामी वरुण का अभिषेक किस प्रकार किया था, वह सब मुझे बताइए, क्योंकि आप प्रवचन करने में कुशल हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस विचित्र प्रसंग को यथार्थ रूप से सुनो। पूर्व कल्प की बात है, जब आदि कृत युग चल रहा था। उस समय संपूर्ण देवताओं ने वरुण के पास जाकर इस प्रकार कहा, जैसे देवराज इंद्र सदा भय से हम लोगों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी समस्त सरिताओं के अधिपति हो जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। देव मकरालय समुद्र में आपका सदा निवास स्थान होगा और यह नदीपति समुद्र सदा आपके वश में रहेगा। चंद्रमा के साथ आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। तब वरुण ने उन देवताओं से कहा, एवमस्तु। इस प्रकार उनकी अनुमति पाकर सब देवता इकट्ठे होकर उन्होंने समुद्र निवासी वरुण को शास्त्रीय विधि के अनुसार जल का राजा बना दिया। जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण का अभिषेक और पूजन करके संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान को ही चले गए। देवताओं द्वारा अभिषिक्त होकर महायशस्वी वरुण देवगणों की रक्षा करने वाले इंद्र के समान सरिताओं, सागरों, नदों और सरोवरों का भी विधि पूर्वक पालन करने लगे। प्रलंबासुर का वध करने वाले महाज्ञानी बलराम जी उस तीर्थ में स्नान और भांति भांति के धन का दान करके अग्नि तीर्थ में गए। निष्पाप नरेश, जब शमी के गर्भ में छिप जाने के कारण कहीं अग्निदेव का दर्शन नहीं हो रहा था और संपूर्ण जगत के प्रकाश अथवा दृष्टि शक्ति के विनाश की घड़ी उपस्थित हो गई, तब सब देवता सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, प्रभो, भगवान अग्निदेव अदृश्य हो गए हैं। इसका क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। संपूर्ण भूतों का विनाश न हो जाए, इसके लिए अग्निदेव को प्रकट कीजिए। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, लोक भावन भगवान अग्नि क्यों अदृश्य हो गए थे और देवताओं ने कैसे उनका पता लगाया, यह यथार्थ रूप से बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है कि प्रतापी भगवान अग्निदेव महर्षि भृगु के शाप से अत्यंत भयभीत हो शमी के भीतर जाकर अदृश्य हो गए। उस समय अग्निदेव के दिखाई न देने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता बहुत दुखी हो उनकी खोज करने लगे। तत्पश्चात अग्नि तीर्थ में आकर देवताओं ने अग्नि को शमी के गर्भ में विधि पूर्वक निवास करते देखा। नरव्याघ्र, इंद्र सहित सब देवता बृहस्पति को आगे करके अग्निदेव के समीप गए और उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। महाभाग, फिर वे जैसे आए थे वैसे लौट गए और अग्निदेव महर्षि भृगु के शाप से सर्वभक्षी हो गए। उन ब्रह्मवादी मुनि ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ।
उस तीर्थ में गोता लगाकर बुद्धिमान बलराम जी ब्रह्म योनि तीर्थ में गए, जहां सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की थी। पूर्व काल में देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा ने वहां स्नान करके विधि पूर्वक देव तीर्थों की रचना की थी। राजन, उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के धन का दान करके बलराम जी कुबेर तीर्थ में गए, जहां बड़ी भारी तपस्या करके भगवान कुबेर ने धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। नरेश्वर, वहीं उसके पास धन और निधियां पहुंच गई थी। नरश्रेष्ठ, हलधारी बलराम ने उस तीर्थ में जाकर स्नान के पश्चात ब्राह्मणों के लिए विधि पूर्वक धन का दान किया। तत्पश्चात उन्होंने वहां के एक उत्तम वन में कुबेर के उस स्थान का दर्शन किया, जहां पूर्व काल में महात्मा यक्षराज कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या की और बहुत से वर प्राप्त किए। महाबाहो, धनपति कुबेर ने वहां अमित तेजस्वी रुद्र के साथ मित्रता, धन का स्वामित्व, देवत्व, लोकपालत्व और नलकूबर नामक पुत्र अनायास ही प्राप्त कर लिए। वहीं आकर देवताओं ने उनका अभिषेक किया तथा उनके लिए हंसों से जुता हुआ और मन के समान वेगशाली वाहन दिव्य पुष्पक विमान दिया। साथ ही उन्हें यक्षों का राजा बना दिया। राजन, उस तीर्थ में स्नान और प्रचुर दान करके श्वेत चंदनधारी बलराम जी शीघ्रता पूर्वक बदर पाचन नामक शुभ तीर्थ में गए, जो सब प्रकार के जीव जंतुओं से सेवित, नाना ऋतुओं की शोभा से संपन्न, वनस्थलियों से युक्त तथा निरंतर फूलों और फलों से भरा रहने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। बदर पाचन तीर्थ की महिमा के प्रसंग में श्रुतावती और अरुंधति के तप की कथा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले कहा गया है कि वहां से बलराम जी बदर पाचन नामक श्रेष्ठ तीर्थ में गए, जहां तपस्वी और सिद्ध पुरुष विचरण करते हैं तथा जहां पूर्व काल में उत्तम व्रत धारण करने वाली भरद्वाज की ब्रह्मचारिणी पुत्री कुमारी कन्या श्रुतावती, जिसके रूप और सौंदर्य की भूमंडल में कहीं तुलना नहीं थी, निवास करती थी। वह भामिनी बहुत से नियमों को धारण करके वहां अत्यंत उग्र तपस्या कर रही थी। उसने अपनी तपस्या का यही उद्देश्य निश्चित कर लिया था कि देवराज इंद्र मेरे पति हों। कुरुकुल भूषण स्त्रियों के लिए जिनका पालन अत्यंत दुष्कर और दुस्सह है, उन उन कठोर नियमों का पालन करती हुई श्रुतावती के वहां अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। प्रजानाथ, उसके उस आचरण, तपस्या तथा पराभक्ति से भगवान पाकशासन इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे शक्तिशाली देवराज ब्रह्मर्षि महात्मा वशिष्ठ का रूप धारण करके उसके आश्रम पर आए। भरत नंदन, उसने तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ और उग्र तपस्या परायण वशिष्ठ को देखकर मुनि जनोचित आचारों द्वारा उनका पूजन किया। फिर नियमों का ज्ञान रखने वाली और मधुर एवं प्रिय वचन बोलने वाली कल्याणमयी श्रुतावती ने इस प्रकार कहा, भगवन, मुनि श्रेष्ठ, प्रभो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुव्रत, आज मैं यथाशक्ति आपको सब कुछ दूंगी, परंतु इंद्र के प्रति अनुराग रखने के कारण अपना हाथ आपको किसी प्रकार नहीं दे सकूंगी। तपोधन, मुझे अपने व्रतों, नियमों तथा तपस्या द्वारा त्रिभुवन सम्राट भगवान इंद्र को ही संतुष्ट करना है। भारत, श्रुतावती के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने मुस्कुराते हुए से उसकी ओर देखा और उसके नियम को जानकर उसे सांत्वना देते हुए से कहा,
सुव्रते, मैं जानता हूं तुम बड़ी उग्र तपस्या कर रही हो। कल्याणी, सुमुखी, जिस उद्देश्य से तुमने यह अनुष्ठान आरंभ किया है और तुम्हारे हृदय में जो संकल्प है वह सब यथार्थ रूप से सफल होगा। शुभानने, तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। तुम्हारा मनोरथ भी यथावत रूप से सिद्ध होगा। देवताओं के जो दिव्य स्थान हैं, वे तपस्या से प्राप्त होने वाले हैं। महान सुख का मूल कारण तपस्या ही है। कल्याणी, इस उद्देश्य से मनुष्य घोर तपस्या करके अपने शरीर को त्याग कर देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, अब तुम मेरी एक बात सुनो। सुभगे, शुभव्रते, ये 5 बेर के फल हैं, तुम इन्हें पका दो। ऐसा कहकर भगवान इंद्र कल्याणी श्रुतावती से पूछकर उस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर स्थित उत्तम तीर्थ में गए और वहां स्नान करके जप करने लगे। मानद, वह तीर्थ तीनों लोकों में इंद्र तीर्थ के नाम से विख्यात है। देवराज भगवान पाकशासन ने उस कन्या के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन बेर के फलों को पकने नहीं दिया। राजन, तदनंतर शौचाचार से संपन्न उस तपस्विनी ने थकावट से रहित हो मौन भाव से उन फलों को आग पर चढ़ा दिया। नृपश्रेष्ठ, फिर वह महाव्रता कुमारी बड़ी तत्परता के साथ उन बेर के फलों को पकाने लगी। पुरुष प्रवर उन फलों को पकाते हुए उसका बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे फल पक न सके। इतने में ही दिन समाप्त हो गया। उसने जो ईंधन जमा कर रखे थे वे सब आग में जल गए। तब अग्नि को ईंधन रहित देख उसने अपने शरीर को जलाना आरंभ किया। निष्पाप नरेश, मनोहर दिखाई देने वाली उस कन्या ने पहले अपने दोनों पैर आग में डाल दिए। वे जो जो जलने लगे, त्यों ही त्यों वह उन्हें आग के भीतर बढ़ाती गई। उस साध्वी ने अपने जलते हुए चरणों की कुछ भी परवाह नहीं की। वह महर्षि का प्रिय करने की इच्छा से दुष्कर कार्य कर रही थी। उसके मन में तनिक भी उदासी नहीं आई। मुख की कांति में भी कोई अंतर नहीं पड़ा। वह अपने शरीर को आग में जलाकर भी ऐसी प्रसन्न थी मानो जल के भीतर खड़ी हो। भारत, उसके मन में निरंतर इसी बात का चिंतन होता रहता था कि इन बेर के फलों को हर तरह से पकाना है। भरत नंदन, महर्षि के वचन को मन में रखकर वह शुभ लक्षणा कन्या उन बेरों को पकाती ही रही, परंतु वे पक न सके। भगवान अग्नि ने स्वयं ही उसके दोनों पैरों को जला दिया, तथापि उस समय उसके मन में थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। उसका वह कर्म देखकर त्रिभुवन के स्वामी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उस कन्या को अपना यथार्थ रूप दिखाया। इसके बाद सुरश्रेष्ठ इंद्र ने दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। अतः कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट मनोरथ है वह पूर्ण होगा। महाभागे, तुम इस शरीर का परित्याग करके स्वर्ग लोक में मेरे पास रहोगी। सुभ्रु, तुम्हारा यह श्रेष्ठ तीर्थ इस जगत में सुस्थिर होगा। बदर पाचन नाम से प्रसिद्ध होकर संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होगा। यह तीनों लोकों में विख्यात है। बहुत से ब्रह्मर्षियों ने इसमें स्नान किया है। पाप रहित महाभागे, एक समय सप्तर्षि गण इस मंगलमय श्रेष्ठ तीर्थ में अरुंधति को छोड़कर हिमालय पर्वत पर गए थे। वहां पहुंचकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे महाभाग महर्षि जीवन निर्वाह के निमित्त फल मूल लाने के लिए वन में गए। जीविका की इच्छा से जब वे हिमालय के वन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों
12 वर्षों तक इस देश में वर्षा ही नहीं हुई। वे तपस्वी मुनि वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय कल्याणी अरुंधति भी प्रतिदिन तपस्या में ही लगी रही। अरुंधति को कठोर नियम का आश्रय लेकर तपस्या करती देख त्रिनेत्रधारी वरदायक भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे महायशस्वी महादेव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और बोले, शुभे, मैं भिक्षा चाहता हूँ। तब परम सुंदरी अरुंधति ने उन ब्राह्मण देवताओं से कहा, विप्रवर, अन्न का संग्रह तो समाप्त हो गया। अब यहाँ ये बेर हैं, इन्हीं को खाइए। तब महादेव जी ने कहा, सुव्रते, इन बेरों को पका दो। उनके इस प्रकार आदेश देने पर यशस्विनी अरुंधति ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से उन बेरों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाना आरंभ किया। उस समय उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और मंगलमयी कथाएं सुनती रही। इतने ही में 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई। वह अत्यंत दारुण समय उसके लिए एक दिन के समान व्यतीत हो गया। तदनंतर सप्तर्षि गण हिमालय पर्वत से फल लेकर वहां आए। उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अरुंधति से कहा, धर्मज्ञे, अब तुम पहले के समान इन ऋषियों के पास जाओ। धर्म को जानने वाली देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और उन सप्तर्षियों से अरुंधति के महान चरित्र का वर्णन किया। वे बोले, विप्रवरों, आप लोगों ने हिमालय के शिखर पर रहकर जो तपस्या की है और अरुंधति ने यहीं रहकर जो तप किया है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अरुंधति का ही तप श्रेष्ठ है। इस तपस्विनी ने बिना कुछ खाए पिए बेर पकाते हुए 12 वर्ष बिता दिए हैं। इस प्रकार इसने दुष्कर तप का उपार्जन कर लिया है। इसके बाद भगवान शंकर ने पुनः अरुंधति से कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार कोई वर मांग लो। तब विशाल एवं अरुण नेत्रों वाली अरुंधति ने सप्तर्षियों की सभा में महादेव जी से कहा, भगवान, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो यह स्थान बदर पाचन नाम से प्रसिद्ध होकर सिद्धों और देवर्षियों का प्रिय एवं अद्भुत तीर्थ हो जाए। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में 3 रात तक पवित्र भाव से रहकर वास करने से मनुष्य को 12 वर्षों के उपवास का फल प्राप्त हो। तब महादेव जी ने उस तपस्विनी से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। फिर सप्तर्षियों ने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात महादेव जी अपने लोक में चले गए। अरुंधति भूख प्यास से युक्त होने पर भी न तो थकी थी और न उसकी अंग कांति ही फीकी पड़ी थी। उसे देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कठोर व्रत का पालन करने वाली महाभागे, इस प्रकार विशुद्ध हृदया अरुंधति देवी ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी, जैसी जैसी कि तुमने मेरे लिए तप करके सिद्धि पाई है। भद्रे, तुमने इस व्रत में विशेष आत्मसमर्पण किया है। सती, कल्याणी, मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर यह विशेष वर प्रदान करता हूँ। कल्याणी, महात्मा भगवान शंकर ने अरुंधति देवी को जो वर दिया था, तुम्हारे तेज और प्रभाव से मैं उससे भी बढ़कर उत्तम वर देता हूँ। जो इस तीर्थ में एकाग्र चित्त होकर 1 रात निवास करेगा, वह यहाँ स्नान करके देह त्याग के पश्चात उन पुण्य लोकों में जाएगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। पुण्यमयी श्रुतावती से ऐसा कहकर सहस्र नेत्रधारी प्रतापी भगवान इंद्रदेव पुनः स्वर्ग लोक में चले गए। राजन, भरत श्रेष्ठ,
वज्रधारी इंद्र के चले जाने पर वहां पवित्र सुगंध वाले दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और महान शब्द करने वाली देव दुंदुभियां बज उठी। प्रजानाथ, पावन सुगंध से युक्त पवित्र वायु चलने लगी। शुभ लक्षणा श्रुतावती अपने शरीर को त्याग कर इंद्र की भार्या हो गई। अच्युत, वह अपनी उग्र तपस्या से इंद्र को पाकर उनके साथ रमण करने लगी। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, शोभामयी श्रुतावती की माता कौन थी और वह कहाँ पली थी? यह मैं सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक दिन विशाल नेत्रों वाली घृताची अप्सरा कहीं से आ रही थी। उसे देखकर महात्मा महर्षि भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया। जप करने वालों में श्रेष्ठ ऋषि ने उस वीर्य को अपने हाथ में ले लिया, परंतु वह तत्काल ही एक पत्ते के दोने में गिर पड़ा। वहीं वह कन्या प्रकट हो गई। तपस्या के धनी धर्मात्मा महामुनि भरद्वाज ने उसके जात कर्म आदि सब संस्कार करके देवर्षियों की सभा में उसका नाम श्रुतावती रख दिया। फिर वे उस कन्या को अपने आश्रम में रखकर हिमालय के जंगल में चले गए थे। वृष्णि वंशावतंस महानुभाव बलराम जी उस तीर्थ में भी स्नान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन का दान करके उस समय एकाग्र चित्त होकर वहां से इंद्र तीर्थ में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में बदर पाचन तीर्थ का वर्णन विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनपञ्चाशततमोऽध्यायः। इंद्र तीर्थ, राम तीर्थ, यमुना तीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वहां से इंद्र तीर्थ में जाकर स्नान करके यदुकुल तिलक बलराम जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन और रत्नों का दान किया। उस तीर्थ में देवेश्वर देवराज इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और बृहस्पति जी को प्रचुर धन दिया था। नाना प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त एवं पुष्ट उन सभी शास्त्रोक्त यज्ञों को इंद्र ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के वहां पूर्ण कर लिया। भरत श्रेष्ठ, महातेजस्वी इंद्र ने उन यज्ञों को 100 बार विधि पूर्वक पूर्ण किया। इसलिए इंद्र शतक्रतु नाम से विख्यात हो गए। उन्हीं के नाम से वह सर्व पापापहारी, कल्याणकारी एवं सनातन पुण्य तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। मुसलधारी बलराम जी वहां भी विधि पूर्वक स्नान तथा उत्तम भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करके वहां से शुभ तीर्थ प्रवर राम तीर्थ में चले गए, जहां महातपस्वी भृगुवंशी महाभाग परशुराम जी ने बारंबार क्षत्रिय नरेशों का संहार करके इस पृथ्वी को जीतने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ कश्यप को आचार्य रूप से आगे रखकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन किया और दक्षिणा रूप में समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दे दी। नाना प्रकार के रत्न, गौ, हाथी, दास दासी और भेड़ बकरों सहित अनेक प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए। पृथ्वीनाथ, देवताओं और ब्रह्मर्षियों से सेवित उस उत्तम पुण्यमय तीर्थ में मुनियों को प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ में आए, जहां अदिति के महाभाग पुत्र गौरकांति वरुण जी ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वरुण ने संग्राम में मनुष्यों और देवताओं को जीतकर उस श्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया था। राजन, वह श्रेष्ठ यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हुआ था।
जो तीनों लोकों के लिए भयंकर था। जन्मेजय क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर उस देश के क्षत्रियों में महाभयंकर संग्राम हुआ करता है। सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान हलधर ने उस तीर्थ में भी स्नान एवं ऋषियों का पूजन करके अन्य याचकों को भी धन दान किया। तदनंतर महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए वनमालाधारी कमल नयन बलराम वहां से आदित्य तीर्थ में गए। नृपश्रेष्ठ वहीं यज्ञ करके ज्योतिर्मय भगवान भास्कर ने ज्योतियों का आधिपत्य एवं प्रभुत्व प्राप्त किया था। प्रजानाथ उसी नदी के तट पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वे देव मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं, द्वैपायन व्यास, शुकदेव, मधुसूदन श्री कृष्ण, यक्ष, राक्षस एवं पिशाच ये तथा और भी बहुत से पुरुष सहस्रों की संख्या में योग सिद्ध हो गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत श्रेष्ठ सरस्वती के उस परम उत्तम कल्याणकारी पुण्य तीर्थ में पहले मधु और कैटभ नामक असुरों का वध करके भगवान विष्णु ने स्नान किया था। भारत इसी प्रकार धर्मात्मा द्वैपायन व्यास ने भी उसी तीर्थ में गोता लगाया था। इससे उन्होंने परम योग को पाकर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। महातपस्वी असित देवल ऋषि ने उसी तीर्थ में परम योग का आश्रय ले योग सिद्धि पाई थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।